का डेट बताइए पहले। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज है नेशनल पेट्रोलियम दिवस। नेशनल पेट्रोलियम दिवस, राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस, राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस। अब देखिए ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा प्लस ओलियम ग्रीक वर्ड है। पेट्रा का मतलब है ना पत्थर होता है, और ओलियम का मतलब तेल होता है। पेट्रा का मतलब क्या होता है? पत्थर, स्टोन, ठीक है। और ओलियम का मतलब तेल, मतलब ऑयल। इसको पत्थर का तेल भी कहते हैं, इसको पत्थर का तेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पेट्रोलियम है ये कैसे आखिर बनता कैसे, इसके बारे में हम सीख लेते हैं। इसको कच्चा तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल। लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि जमीन के नीचे जीवाश्म, आप लोग को जीवाश्म पढ़ना होगा कि लाखों करोड़ वर्ष पहले पेड़ पौधे, आदमी का अवशेष, जीव जंतुओं का अवशेष सब जमीन के नीचे धंसा हुआ है। और वो क्या होता है कि धीरे धीरे रिश्ता है, धीरे क्या होता है? रिश्ता है। रिश्ता है मतलब वो धीरे धीरे वो निकल रहा है बाहर। तो जो निकल रहा है वही तुम्हारा पेट्रोलियम, वही क्या है तुम्हारा? और उसी को बोलते हैं कच्चा तेल। क्या बोलते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका इतिहास में जान लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम का जो कुआं है अमेरिका में खोजा गया। कहाँ खोजा गया था? अमेरिका में। पेट्रोलियम का कुआं था, पेट्रोलियम का कुआं था। और कब खोजा गया था? 1858 में, 1858 में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में, 1857 में हमारे कंट्री में हुआ है, जिसमें मंगल पांडे का नाम सुना होगा, लियाकत अली का नाम सुना होगा। ये लोग सब आए थे, है ना। चलिए ठीक है, बाबू भीम कुंवर सिंह ये सब लड़ाई किए थे, उसमें है ना आंदोलन किए थे। तो अमेरिका में एक जगह है ना, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया। अच्छा, अमेरिका का राजधानी कौन होता है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो सबसे पहले वही कुआं मिला। अब देखो इंडिया में भी तेल का कुआं है, उतना बड़ा कुआं नहीं लेकिन है। तो सबसे पहले इंडिया में हम लोग चलते हैं आसाम। कहाँ चलते हैं? आसाम चलते हैं। आसाम की राजधानी कौन बताइएगा? दिसपुर। बहुत बढ़िया। काजीरंगा का नाम सुने हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में ही है। मानस। काजीरंगा पता है क्यों किससे फेमस है? एक सींग का वहाँ गैंडा होता है। गैंडा का 2 सींग होता है, लेकिन वहाँ काजीरंगा में कितना सींग होता है? सिर्फ एक सींग होता है, इसलिए वो फेमस है। अब हम लोग चलते हैं आसाम में भी जगह है डिगबोई। क्या है? डिगबोई। सबसे पहले और एशिया में सबसे पहले, भारत में एशिया में सबसे पहले 1867 में वहाँ तेल का कुआं का खोज किया और अंग्रेज लोग किया। अब डिगबोई नाम इसका डिगबोई क्यों रखा गया? इसके पीछे भी इतिहास है। इसके पीछे भी क्या है? इतिहास है। इतिहास क्या है? डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। डिग मतलब क्या होता है? गड्ढा करना। डिग मतलब क्या होता है? गड्ढा करना, ठीक है। अब डिग में गड्ढा करना, और क्या है? बोई। क्या है? बोई। क्या है? बोई। क्या है? बोई। बोई बुआई से बना। बोई क्या चीज से बना? बुआई से बना। तो इसके पीछे क्या इतिहास क्या है? अंग्रेज लोग सही से बोल नहीं पाता था बुआई, तो क्या करता था? डिग बोई। डिग बोई मतलब लड़का लोग क्या करो? गड्ढा करो। लड़का लोग क्या करो? गड्ढा करो। तो वहाँ पे एक तेल का कुआं मिला, अभी तक तो चालू है, अभी तो वहाँ से तेल निकाला जाता है। कहाँ? असम के डिगबोई से। और एक और जगह है मुंबई में, मुंबई हाई। मुंबई में मुंबई हाई। मुंबई किसकी राजधानी है? पहले मुंबई था। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। मुंबई किस समुद्र के किनारे बसा हुआ है? अरब महासागर, अरेबियन ओशियन। तो क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मुंबई के बाद अरब महासागर है। जैसे उसको क्रॉस करोगे तो तुमको दुबई मिलेगा, शारजाह मिलेगा, सऊदी अरेबिया मिलेगा, ये सब कंट्री सब मिलेगा, ठीक है। बस एक समुद्र का फासला है। किसका फासला है? समुद्र का फासला है। और ये मुंबई के पीछे भी इतिहास है। हम लोग को पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो क्या हुआ था? मुंबई सबसे अंग्रेज लोग आया 1600 के बाद,
तो पुर्तगाली में है ना एक रानी थी कैथरीन। क्या थी रानी का नाम? तो क्या किया पुर्तगाली लोग, कैथरीन की शादी अंग्रेज से, अंग्रेज का नाम था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड, उससे शादी करवा दिया। अब पुर्तगाली क्या किया, जो मुंबई था उसको दहेज में दे दिया अंग्रेज को। किसको दे दिया? दहेज में दे दिया। मुंबई पूरा शहर को दे दिया। सोचा कि भाई इंडिया को हम कहाँ देंगे, अपने आदमी हम लोग बांट लेते हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम इतिहास बता दें मुंबई के बारे में। तो मुंबई में मुंबई हाई, असम में डिगबोई, और गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर। गुजरात में जगह क्या है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर वहां भी कुआं है। किस चीज का कुआं है? तेल का कुआं है। तेल का। अब देखो हम लोग इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब सफाई करते हैं। रिफाइन मतलब जैसे पानी पीते हो ना, आरओ का पानी पीते हो। क्या चीज का पीते हो? आरओ का। देखते होगे केंट कंपनी का आता है, सब कंपनी का आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पानी को प्यूरिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो कच्चा तेल है तुम्हारा, पेट्रोलियम है, इसका एक नाम और है ब्लैक गोल्ड। क्या नाम है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना। अब देखो जब प्यूरिफाई होता है तो क्या बनता है? पेट्रोल बनता है। क्या बनता है? देखो फोर व्हीलर जो होता है, फोर व्हीलर मतलब समझते हो, चार चक्का वाली गाड़ी, उसमें पेट्रोल भरा जाता है। पेट्रोल में क्या होता है ना, गाड़ी बहुत फास्ट है, गाड़ी बहुत फास्ट भागता है। डीजल, डीजल बाइक में भी पेट्रोल भरा जाता है, जो टू व्हीलर होता है उसमें पेट्रोल भरा जाता है। डीजल, फोर व्हीलर में डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है। फोर व्हीलर भी आता है, फोर व्हीलर में दोनों आता है। किरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं। एलपीजी, घर में तुम लोग का सिलेंडर आता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें एक होता है मेथिल मरकैप्टन। इसमें एक चीज क्या होता है? मेथिल मरकैप्टन। मेथिल मरकैप्टन क्या होता है? जब भी आपका गैस लीक हो जाएगा तो यही महत्ता है, मेथिल मरकैप्टन। मेथिल मरकैप्टन, यही आपको बदबू आता है तो आप कहते हैं कि गैस लीक हो गया। ये नहीं रहेगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ गए? इसलिए इसको डाला जाता है कि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। बिटुमेन, बिटुमेन और लुब्रिकेंट्स। बिटुमेन क्या होता है? अलकतरा, महाराष्ट्र में इसको डामर बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? डामर बोलते हैं, बिटुमेन। और एक होता है लुब्रिकेंट्स, इसको आप बोल सकते हो स्नेह। क्या बोल सकते हो? कोई भी मशीन देखते हो, कोई भी मशीन देखते हो जिसमें ग्रीस के रूप में लगाया जाता है और उस चीज को वो चिकना कर देता है। इस चीज को क्या कर देता है? वो चिकना। तो आज तुम्हारा कौन सा दिवस है? नेशनल पेट्रोलियम डे। नेशनल पेट्रोलियम डे। ये देखा, इतना पेट्रोलियम का देखो इतिहास है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आया लोगों को? समझ में आया लोगों को? तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।